गांव दुसैन में एक किसान ने अपने डेयरी फार्म के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। तो ये व्यवस्था देख सकते हैं कि चारे को खेत में ही काट के और उसको खाने लायक बना के घर तक पशुओं तक ले जाया जा सकता है। ये किसान ने अपने लगभग 30 एकड़ में मक्की की बिजाई की है और ये साइलें बनाएंगे इस पर। लेकिन अगर कोई डेली की डेली चारा काटता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मशीन है। सरदार जी, क्या कहोगे कि आज के ज़माने में बहुत से परंपरागत रूप से जो डायरी या गौशाला है वहाँ पर देखते हैं कि पहले कटाई करते हैं चारे की, फिर वो टोके पे गंडासे पे कटाई करते हैं, तो बहुत लेबर का खर्च रहता है। ये ना जो पंजाब में लार्ज डेयरी फार्म है उन्होंने ये काम तकनीक निकाला था, तो अब हम इसको एक खड्डे में दबा देते हैं। जैसे 10-12 किले का इसको मक्की को एक दिन में 2 दिन में कुतरा किया, इसकी कटिंग की और इसको खड्डे में दबा दिया और ऊपर से अच्छी तरह प्रेसिंग करते हैं भाई इसमें ऑक्सीजन वगैरह ना आ रहा है, जिससे वो जो भंडार है वो ख़राब नहीं होता। तो आगे जाके अपने पशुओं को डेली उसकी कटिंग करके जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतना निकालते हैं और फिर अपने पशुओं को 1 साल के लिए इकट्ठा चारा रख लेते हैं। इसके साथ ये फ़ायदा होता है, एक तो लेबर की बचत आ जाती है और दूसरा ये है कि पशुओं को पूरे साल में एक समान एक मात्रा में मतलब ये चारा साइलेज के रूप में उपलब्ध रहता है। कितने एकड़ में आपने ये चारा बोया है और कितने पशु आप रखते हो? डायरी के बारे में थोड़ा सा बताओ। अपने पास 70-80 पशु हैं और हमने लगभग 30 किले का साइलेज डालना है, जो 20 किले का आज पूरा हो जाएगा, 10 एकड़ का और रह जाएगा, उसमें फिर बाद में डालेंगे। अभी तो आप मक्की का साइलेज बना रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है किस तरह से प्रोसेस है और क्या कुछ मिलाना पड़ता है इसमें, और कितने दिनों तक ये सेफ रह सकता है कि पोषक तत्व हैं वो सूखता नहीं है? ऐसा है, इसमें जो हरे पोषक तत्व है वो तो रहता है सेम, उससे भी ज़्यादा यानी कि मात्रा में अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न ना होके जो मतलब अच्छा बैक्टीरिया वो पैदा होता है और आगे ये प्रोसेस 45 दिनों तक चलता रहता है। 45 दिन के बाद हम अपनी पिट को हाथ लगाते हैं खिलाने के लिए, और ये अगर बंद रहे तो इसको लगभग 1.5 साल तक खिला सकते हैं। 1.5 साल तक खराब नहीं? हाँ, 1.5 साल तक ये ख़राब नहीं होता। और ये है कि इसकी कटिंग अगर एक पिट को हाथ लगा दिया तो इसकी कटिंग डेली करनी पड़ती है भाई, 4 इंच करें 5 इंच करें ऐसे लगा लो भी। अगर इसका कटिंग नहीं किया जाएगा तो ये ख़राब होगा, इसके आगे फंगस लग जाएगी, और इसका अगर कटिंग डेली करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, आगे आगे और बढ़िया बढ़िया सामान निकलता रहता है। तो ये जो मशीन वगैरह कहाँ से लेके आए और कितने रुपए की मशीन आती है क्या? ये ट्रैक्टर तो लगा लो भाई अपने घरों में रहती है, ये मशीन लगभग 2.5 लाख की आई है, पिछले साल हम इसको लेके आए थे। तो इसका फ़ायदा ये है कि भी अपने घर का साधन होने के साथ हम जब मर्जी दिल करता है अपने मतलब जब ज़रूरत होती है कहीं भागना नहीं पड़ता, अपने घर से ही अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत सी डायरियाँ हैं, आपसे भी बड़ी बड़ी डायरियाँ हैं, या गौशाला की बात करें तो वहाँ पर जो है कोई परंपरागत रूप से चारे को डेली की डेली काटते हैं, उसकी फिर लुढ़ाई करते हैं ट्राली में, फिर वहाँ पे जाके जो टोका है गंडासा उसमें काटते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेबर पर खर्च रहता है। वो बहुत कठिन समस्या है, उसमें लेबर आजकल मिलती नहीं है, ना कोई काम करने के योग्य है, क्यों सारे आनंद लेने की व्यवस्था के कारण अपने घरों में आराम सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, और लेबर की मेन समस्या है। डायरी एक ऐसा धंधा है जो अगर परंपरागत तरीके से इसको करेंगे ना तो इसमें हम कामयाब नहीं। ये साइलेज होने की वजह से इसमें 2 आदमी भी अगर लगें तो लगभग 100 एनिमल को घास अच्छी तरह आप खिला सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं आती। लेबर की समस्या में बहुत भारी बचत रहती है और एनिमल का हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहता है। इस चारे में कुछ और भी मिलाना पड़ता है यूँ का यूँ? इस चारे में लगा लो जैसे एक लाल सेल के नाम से आती है और एक सिलाटेक के नाम से न्यूज़ पर कंपनी की स्प्रे आती है, वो स्प्रे करनी पड़ती है अगर कोई करना चाहता है। अगर कोई नहीं करना चाहता तो इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होता? कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं, उसका फ़ायदा ही होता है। जैसे ये आजकल सीज़न होता है, पूरा काम में नहीं आया जाता, अगर कोई आदमी इसमें कुछ भी ना मिलाए तो इसमें लगा लो भाई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। ये तो कई वैसे बोल देते इसमें ये डालना है ये डालना है,
अगर इसमें कुछ भी ना डाले, इसका जो स्टेज है ना मक्की का, वो प्रिपेयर होना चाहिए। पूरी मक्की साइलेज के लिए होनी चाहिए प्रिपेयर, ना तो ये कच्चा होना चाहिए ना ये पक्का ज़्यादा होना चाहिए। ये पूरी परंपरा अपना पूरी मतलब स्टेज होनी चाहिए साइलेज की, इसलिए इसमें और कुछ मिलाने की लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मिलाना चाहता है तो उसमें कोई बेनिफिट है, उसमें नुकसान नहीं है कुछ। तो साथियों देख सकते हैं कि अगर आप भी डायरी करते हैं या कोई गौशाला है जहाँ पर डेली आपको बड़ी मात्रा में चारा इकट्ठा करना पड़ता है, भले ही आप साइलेज ना बनाएं, लेकिन ये एक अच्छी विधि है कि डेली की डेली भी अगर चारा आप अपने खेत से ही तैयार करके लेके जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था है ये जिमें डंगरां दे चारे दा काम है ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੱਡੇ ਜਿਸ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਲ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੱਬਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਚੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਉੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਆਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। कितने डंगर हैं ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹੈ ਨੇ 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੰਗਰ। तो एक लाइन च कितने किले दी दबा दी है चारा? ਇਹ 7-8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਟ 'ਚ ਦਬਾਇਆ, 8-9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਲੇ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ 30-32 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਲੇਜ ਡਾਲਨੇ ਆ।